गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोगों का चैप्टर डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने लास्ट क्लास में ख़त्म कर लिया था। अब आप लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को रिवीजन कीजिए, मैं उसका कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाती रहूँगी। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जो कि है रेस्पिरेशन। हम लोग का पहला लाइफ प्रोसेस जो कि न्यूट्रिशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो आज का हेडिंग डालिएगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन, आपको पता है रेस्पिरेशन में बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग क्या सेम थिंग्स है या डिफरेंट है। तो आज हम लोग इस क्लास में सबको क्लैरिफाई करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो डाइजेस्टेड फूड है उनसे एनर्जी बनाते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिनमें हम लोग एनर्जी को बनाते हैं। और ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं, लाइक सांस लेना एंड सांस छोड़ना, जैसे कि ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है एंड CO2 एक्सहेल करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है आपका ब्रीदिंग। तो अभी हम लोग को देखना है व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम फूड से एनर्जी को रिलीज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपका जो फूड होता है ना, ग्लूकोज C6H12O6, इनका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और इससे बहुत सारा एनर्जी निकलता है जिसको हम लोग ATP के फॉर्म में स्टोर करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट में निकलते हैं जो CO2 एंड वाटर के फॉर्म में। तो यही होता है आपका रेस्पिरेशन। आखिर रेस्पिरेशन ये है तो फिर ब्रीदिंग क्या है? चलिए देखती हूँ मैं ब्रीदिंग क्या है। पहले मैं डिफिनीशन लिखा रही हूँ, फिर मैं आपको ना समझाऊंगी भी। इट इज अ प्रोसेस, इनको ना मैं लिखूंगी, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो फिजिकली इनको फील कर पाते हैं। रेस्पिरेशन आप करके देखिए, आपको ना अपने आप में ब्रीदिंग फील हो पाएगा कि क्या है। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस वेयर इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। तो यहाँ पे एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जहाँ पे हम इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन, लाइक इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सहेल कर रहे हैं आप CO2 को। इट इज अ ब्रीदिंग। एंड रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस जहाँ पे जो एनर्जी, जो फूड है उनको ब्रेक करके एनर्जी बनाया जा रहा है। तो बोथ आर डिफरेंट, दोनों बिल्कुल डिफरेंट। तो चलिए इन दोनों में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। पहले इन दोनों में ना मैं कुछ आपको ऐसे फ्लो चार्ट करके बताती हूँ, फिर मैं इनका पॉइंट लिख दूंगी। जैसे कि यहाँ पे मान के चलते एक इन्वायरमेंट है, जैसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है आपको? इन्वायरमेंट से मिलता है ऑफकोर्स। तो मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट लिख देती हूँ, इन्वायरमेंट बना तो नहीं सकती हूँ बट मैं लिख के लिख दे रही हूँ। और एक लंग्स बना लेती हूँ, चलिए ठीक है, लंग्स बना नहीं रही हूँ, मैं लिख के ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट और लंग्स का कनेक्शन देखती हूँ। इन्वायरमेंट से लंग्स के अंदर जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, इनहेल कीजिए, इनहेल, तो क्या हो रहा है? इनहेलेशन। इनहेल किया आप लोगों ने, इनहेल करके आप देखे होंगे कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे आप इन्वायरमेंट में इनहेल कर रहे हैं तो ये जो ऑक्सीजन आपके अंदर जा रहा है, इनहेल हो रहा है। अब ये लंग्स क्या करेगा, यहाँ से लंग्स के अंदर और CO2 होगा, वो इनको एक्सहेल कर देगा, एक्सहेलेशन ऑफ CO2। तो सबसे पहले आप इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स के अंदर और लंग्स जो है ना वो फिर इन्वायरमेंट को CO2 दे देता है। क्या ये इतना इजी ऐसे हो गया, बस ले लिए निकाल दिए? नो, दोनों चीज इंटर रिलेटेड है, ब्रीदिंग भी एंड रेस्पिरेशन भी। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। अब मैं धीरे धीरे आपको एक एक करके समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए। आप इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लिए लंग्स के अंदर, इनहेलेशन, लंग्स जो है CO2 दे दिया एनवायरमेंट को, एक्सहेलेशन। तो ये प्रोसेस क्या हो गया आपका? ब्रीदिंग हो गया। ये फिजिकली प्रोसेस है ना, जहाँ पे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हो रहा है। तो ब्रीदिंग यहाँ पे आप कर लिए, ओके। अब ये वाला जो लंग्स था, अब यहाँ से एक ब्लड वेसल से जा रहा है, ठीक है, मान के चलते ये एक ब्लड वेसल है। अब ये जो यहाँ से लंग्स क्या करेगा, ब्लड वेसल को दे दिया ऑक्सीजन,
इनका ब्लड वेसल का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, एक एग्जांपल मैं एक बड़ा सा सेल बना देती हूँ। ये एक सेल है, ये ऑक्सीजन यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके जाएगा जाएगा और फाइनली इस सेल के अंदर पहुंच जाएगा। अब अभी आपको पता है ना डाइजेशन हुआ था, तो डाइजेशन होने के बाद सेल में क्या है, ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज को मिलता है ऑक्सीजन। ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेगा और बहुत सारा एनर्जी बना लेगा। और फाइनली बॉडी से वेस्ट जो बनते हैं CO2 एंड वाटर। अब यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ रेस्पिरेशन एंड दिस वन इज ब्रीदिंग। पहले आप इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लिए, इनहेलेशन जो कि लंग्स के अंदर गया, लंग्स से आप जो बाहर इन्वायरमेंट में निकाल, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, दिस इज ब्रीदिंग। लंग्स जो है ना ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का भी और CO2 का भी। लंग्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके सेल में ले गया ऑक्सीजन को, और सेल में आपका ग्लूकोज ऑलरेडी था, क्योंकि हम लोग अभी डाइजेशन करके आए हैं, डाइजेस्टेड फूड आपके ग्लूकोज जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस ग्लूकोज को मिला ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज टूटा एनर्जी के फॉर्म में, और ये एनर्जी क्या होता है, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है। अब बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा जो बॉडी के बाहर निकालना है, और फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कौन निकालेगा, तो हमारा फिर से ये ब्लड वेसल्स ले जाएगा इनको एज अ CO2 को, फिर बाहर एक्सहेल कर देता है। तो दोनों इंटर रिलेटेड है, इनको हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहेंगे। व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि आप बताइए ये तो हो रहा है रेस्पिरेशन, क्या हो रहा है यहाँ पे, फूड से एनर्जी बनाया जा रहा है, दिस इज रेस्पिरेशन। बट हो किस में रहा है, सेल में ना, ये क्या है, सेल है, ऑफ कोर्स सेल है। तो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। आई होप यहाँ क्लियर हो रहा होगा कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर इंटर रिलेटेड बट बोथ आर डिफरेंट। दोनों एक दूसरे पे रिलेटेड, ऐसा नहीं कि ब्रीदिंग नहीं होगा तो रेस्पिरेशन हो जाएगा, नो। ब्रीदिंग होगा तभी ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा तभी आपका जो ग्लूकोज है वो टूटेगा और तभी जाके एनर्जी बॉडी में बनेगा। बोथ आर इंटर रिलेटेड लेकिन दोनों डिफरेंट है। आई होप क्लियर होगा। एक मैंने रिपीट कर देती हूँ, फिर मैं आगे इनका कुछ पॉइंट लिख देती हूँ डिफरेंस। What is respiration? Respiration is a process of releasing energy from food is called respiration. जो फूड से एनर्जी रिलीज हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जैसे कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा और एनर्जी और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। ब्रीदिंग क्या है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस वेयर इनहेलेशन या इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन या एक्सहेल ऑफ CO2 हो रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ फ्लो चार्ट से इन्वायरमेंट से लंग्स ऑक्सीजन लेता है, इनहेलेशन, फिर यहाँ से एक्सहेल होता है CO2। ये एक ब्रीदिंग का प्रोसेस है। ब्लड वेसल्स का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, ऑक्सीजन का भी एंड CO2 का भी। यहाँ से गया सेल के अंदर ऑक्सीजन, जैसे सेल के अंदर ऑक्सीजन जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो गया। सेल में क्या था, ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है, बहुत सारे एनर्जी बनाते हैं। ये एनर्जी कौन से फॉर्म में होते हैं, ATP के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और आपको पता है ना ये हमारे सेल के कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड, बिकॉज ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है एंड बहुत सारे एनर्जी बनाते हैं, दैट्स वाई हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला है फिर वो बॉडी से एक्सहेल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इन दोनों में कुछ डिफरेंस लिख लेते हैं। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, तो आप लेफ्ट साइड लिखिए ब्रीदिंग एंड राइट साइड लिख दीजिए रेस्पिरेशन। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज व्हाट, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। एंड रेस्पिरेशन इट इज अ केमिकल प्रोसेस, ये एक केमिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट, इट इज एन इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। और यहाँ क्या हो रहा है, it is a process of breaking down of glucose
टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड पॉइंट अगर लिखेंगे तो ये कहाँ हो रहा है ब्रीदिंग, सिर्फ ये आपके लंग्स में ही होगा, ऐसा नहीं कि ये सेल के अंदर होगा। इट टेक्स प्लेस इन लंग्स, लंग्स से आप इनहेल एंड एक्सहेल कर पा रहे हैं। अगर मैं इसका लिखूँ ना, इट टेक्स प्लेस इन एवरी सेल, जितने सेल हैं ये सारे ही सेल में होगा। एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे तो ब्रीदिंग में ना एनर्जी नहीं रिलीज हो रहा है, यहाँ कोई भी एनर्जी नहीं हो रहा है। एनर्जी इज नॉट फॉर्म या प्रोड्यूस, बट जो आपका रेस्पिरेशन है ना, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी भी बनते हैं और किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में बनते हैं। तो हमने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस लिखे है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन is a chemical process. It is inhalation of oxygen and exhalation of CO2. It is a process of breaking down glucose to produce energy. और इसमें बहुत लंग्स के अंदर हो रहा है एंड रेस्पिरेशन आपके सारे सेल में होते हैं। यहाँ पे एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होता है एंड इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देंगे। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज का क्लास आप वॉच कीजिएगा और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।